यार, कभी सोचा है इंद्रधनुष कैसे बनता है? वो भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों दिखता है? चलो, आज इस मस्त मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। बारिश के बाद जब सूरज निकलता है, तो पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह काम करने लगती हैं। जैसे ही सूरज की किरणें बूंद के अंदर जाती हैं, वो स्लो हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। इस मुड़ने को रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब बात यह है कि हर रंग की रोशनी अलग-अलग मुड़ती है। वायलेट सबसे ज्यादा मुड़ता है और लाल सबसे कम। इस अलग-अलग मुड़ने को डिस्पर्शन कहते हैं। फिर ये रिफ्रैक्टेड लाइट बूंद के अंदर वाली सरफेस से टकराकर वापस बूंद में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब जब रोशनी बूंद से बाहर निकलती है, तो फिर से रिफ्रैक्ट होकर रंगों में बंट जाती है। इन सब चक्करों के मिलने से रोशनी एक गोल पैटर्न में फैल जाती है और हमारा इंद्रधनुष बन जाता है। प्राइमरी रेनबो में बाहर से अंदर तक रंगों का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। चलो अब टेढ़े मेढ़े इंद्रधनुष की बात करते हैं। सूरज की रोशनी जब बूंद में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है और फिर रिफ्लेक्ट होती है और बाहर आते हुए फिर रिफ्रैक्ट होती है। ये सारी प्रोसेस एक खास एंगल पर होती है। जैसे लाल रंग के लिए 42 डिग्री और वायलेट के लिए थोड़ा कम। बूंदें गोल होती हैं ना, तो रोशनी भी गोल गोल फैलती है। हर बूंद सब डायरेक्शंस में रोशनी भेजती है, लेकिन डिस्पर्शन का एंगल वही रहता है। इंद्रधनुष देखने के लिए सूरज हमारी पीठ के पीछे होना चाहिए और सामने पानी की बूंदें। हमारी आंखों तक जो रोशनी पहुंचती है, वो 42 डिग्री के कोण पर कोन बनाती है। बूंद से जो रोशनी सही एंगल पर निकलती है, सिर्फ वही हम देख पाते हैं। इसी से वो गोल आर्क बनता है। जमीन से हम यूजुअली इस गोल इंद्रधनुष का कुछ ही हिस्सा देख पाते हैं, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा लगता है। लेकिन अगर तुम हवाई जहाज से इंद्रधनुष देखोगे, तो पूरा गोल भी दिख सकता है। तो अगली बार जब भी इंद्रधनुष देखो, इसके पीछे का साइंस जरूर याद करना और एंजॉय करना। फिर मिलते हैं किसी और मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।